एचआईवी का खौफ देखने को मिला है। सीतामढ़ी में हजारों की संख्या में एचआईवी पॉजिटिव लोग पाए गए हैं। अब तक कुल 7,400 मरीज एचआईवी पॉजिटिव पाए गए हैं। यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। बिहार के सीतामढ़ी जिले में एचआईवी पॉजिटिव मरीजों की संख्या में तेजी से हो रहे इजाफे ने स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा दिया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक जिले में लगभग 7,400 एचआईवी संक्रमित मरीज पाए जा चुके हैं, जिनमें 18 साल से कम उम्र के 400 से ज्यादा बच्चे भी शामिल हैं। मरीजों की कुल संख्या 8,000 पहुंचने के करीब है, जो आम जनता के लिए बड़ी चिंता का विषय है। नेपाल की सीमा से सटा हुआ ये जिला गरीबी के कारण बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों का केंद्र है। विशेषज्ञों का मानना है कि गरीब तबके की पलायन प्रवृत्ति इस बीमारी के तेजी से फैलने की प्रमुख वजहों में से एक हो सकती है। इसके अलावा जिले में जागरूकता अभियानों का उचित मात्रा में ना चलाया जाना भी सामाजिक स्तर पर इस बीमारी के लिए जागरूकता के अभाव का कारण बन रहा है। आप जरा सोचिए, 7,400 मरीज एचआईवी के सीतामढ़ी से सामने आए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में जाहिर सी बात है हड़कंप की स्थिति है। ऐसे में वो प्रवासी मजदूर जो कि पलायन करके आए होते हैं, या फिर वो लोग जहां अवेयरनेस की कमी होती है, ये अलग अलग रीजन हो सकते हैं। इसमें 400 बच्चे वो हैं जो 18 साल से कम उम्र के हैं, जिनमें एचआईवी पॉजिटिव पाया गया। आप सोचिए, इतनी बड़ी संख्या में एचआईवी पॉजिटिव मरीजों का मिलना ये बड़ी चिंता की बात भी है। और अब इसके रीजन अलग अलग तरीके से स्वास्थ्य विभाग भी ढूंढने में, खंगालने में लगा हुआ है। सीतामढ़ी में एचआईवी केस का विस्फोट एक तरीके से हुआ है। 7,400 मरीज सामने आए। ये बात जो मीडिया में आई है कि सीतामढ़ी में बहुत ही भयानक स्थिति है, मैं इसको नकारता हूं, इसको कंडेम करता हूं। ऐसी कोई बात नहीं है। अगल बगल जिला मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, हमसे ज्यादा एचआईवी के मरीज वहां हैं जो इलाजरत हैं, और उनकी संख्या आप जानना चाहें वहां जाएं तो सीतामढ़ी से ज्यादा है। यह ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि खांसने से, छींकने से, साथ रहने से, जूठा खाने से, साथ नहाने से बीमारी फैलती है। जैसा मैंने बताया आप लोगों को, यह सेक्सुअल रिलेशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एक ही सुई से इंजेक्शन लेने, माता पिता से बच्चों में यह संक्रमण होता है। ऐसा नहीं है कि इसको सब जगह फैल जाता है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ में डॉक्टर ममता त्यागी जुड़ गई हैं। स्त्री रोग विशेषज्ञ के तौर पर आप जुड़ी हुई हैं। स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। डॉक्टर ममता, बड़ी हैरान करने वाली ये खबर सीतामढ़ी से सामने आई है। बिहार में सीतामढ़ी में 7,400 मरीज एचआईवी पॉजिटिव पाए गए। उसमें भी हैरान कर रहा है आंकड़ा, अंडर 18 इसमें 400 मरीज हैं। आपको रीजन इसमें क्या समझ में आ रहा है? देखिए, अगर हम एचआईवी के ट्रेंड की, ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो 2011 के बाद में जो एचआईवी के केसेस हैं, एक्टिव केसेस में लगभग 43% यानी 40% की नए केसेस की कमी पाई गई है। और एचआईवी रिलेटेड डेथ की अगर बात करें तो 83% हम डेथ को भी कवर करने में सक्षम हुए हैं। मतलब एचआईवी का जो अभी तक इंडिया में ट्रेंड चल रहा है भारत देश में पिछले 10 सालों में, वो लगातार घट रहा है, मौतों की संख्या में और न्यू केसेस की भी संख्या में। अभी जो सीतामढ़ी के केसेस का उजागर हुआ है कि इतने ज्यादा केसेस एक एरिया में जिसमें बच्चे भी हैं, काफी बड़ी संख्या बच्चों की भी है, स्कूल गोइंग बच्चे भी हैं उसमें, और कम उम्र के बच्चे भी हैं। तो मुझे लगता है 4-5 सोर्स है जिनके ऊपर हमें ट्रैक करना होगा। उनकी ट्रैवल हिस्ट्री, उनके आसपास के अगर एरिया में कोई भी सेक्स वर्कर काम कर रहा है वो, उसके अलावा डॉक्टर्स के थ्रू कोई कंटेमिनेशन, ब्लड बैंक के थ्रू कोई कंटेमिनेशन, सिरिंज यूज, तो बहुत सारी चीजें हैं जिनमें हर एक एंगल को गौर से ऑब्जर्व करना होगा कि आखिर इतने सारे केसेस एक साथ, नए केसेस एचआईवी के कंसंट्रेटेड एरिया में कैसे मिले, क्या रीजन था उसका। तो ये नीड्स ए लॉन्ग एंड थोरो इन्वेस्टिगेशन कि उसकी जिस भी फैमिली में एचआईवी पॉजिटिव केस आ रहा है वो कहाँ काम करता है, किस एरिया में रह के आया है पिछले 1 साल के अंदर। जिस तरीके से आपने बताया, अलग अलग रीजन हो सकते हैं। 7,400 मरीज एचआईवी पॉजिटिव, ये आंकड़ा तेजी से बढ़ भी सकता है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ये कह रहा है कि ये तो सबको मालूम है कि छूने से या साथ में खाना खाने से या साथ में रहने से एचआईवी नहीं बढ़ता, लेकिन जो इसके रीजन है बेसिक, वो लोगों तक समझाने की और पहुंचाने की जरूरत है। तो आपके लिहाज से क्या कुछ ऐसे अभियान यहाँ पर चलने चाहिए, कोई ऐसे कैंपेन चलने चाहिए, और उसमें सबसे बड़ी बात यह कि बच्चों को भी शामिल किया जाना चाहिए?
डेफिनेटली इस HIV के केसेस के बारे में जनरल अवेयरनेस होना तो सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हम पिछले अभियानों की भी बात करें तो भारत में जो हमने HIV में कंट्रोल पाया उसका एक बहुत बड़ा रीजन था अवेयरनेस। लोगों को बताना इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, ब्लड से, इन्फेक्टेड सिरिंज से, ये अनप्रोटेक्टेड सेक्स से, इन सब चीजों से किस तरह से फैलता है ये बताना बहुत बहुत जरूरी है। और HIV की सबसे अच्छी बात क्या होती है, जब एक केस डिटेक्ट होता है तो हमेशा उसकी ट्रेल को फॉलो किया जाता है। मतलब ये पता लगाया जाता है कि उसके आसपास कितने लोग कांटेक्ट में। तो हम लोग इस नाको प्रोग्राम के तहत बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं। हाँ, ये ट्रिगर होना अपने आप में एक बहुत ज्यादा सोचने वाला विषय बन गया है। इसके हर एस्पेक्ट को सोचना जरूरी होगा, क्योंकि एक HIV एक ऐसी समस्या है जिसका अभी तक हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है। सप्रेसिव ट्रीटमेंट है, पैलिएटिव ट्रीटमेंट है, लेकिन हम किसी भी HIV पेशेंट को एक बार अगर वो पॉजिटिव हो जाए तो उसे हम नेगेटिव नहीं कर सकते। और लाइफ लॉन्ग उस मरीज की और उस परिवार में जो भी बच्चा इंफेक्ट हुआ उसकी इम्यूनिटी हैम्पर हो जाती है। वो सेकेंडरी इन्फेक्शन, निमोनिया, फीवर, ट्यूबरकुलोसिस, चेस्ट इन्फेक्शन, इन सब के लिए बहुत ज्यादा प्रोन हो जाता है और लाइफ लॉन्ग वो एक सफर कर रहा था, क्योंकि वो ART ट्रीटमेंट से होता है। ART ट्रीटमेंट से नो डाउट इसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, लाइफ हेल्दी, वो नॉर्मल इंसानों की तरह जी सकता है। लेकिन इस लगातार एक समाज में कैसे इन्फेक्शन का उभर के आना और इतनी ज्यादा हाई प्रेवलेंस के साथ एक सोचने का विषय है और इस पर बहुत जल्दी ही एक्शन लेने की भी जरूरत है। वहाँ की हेल्थ एजेंसी, मेरा मानना है कि इसके लिए पूरी तरह से फॉलो करेंगी चीजों को कि कहाँ क्या गड़बड़ है, क्या ऐसा हुआ जो अचानक से इतने सारे HIV केसेस निकल कर आए।